Okay, congratulations and all of you. And excellent, very melodious songs. मैं तो खो गई थी आप लोगों के performance देखकर and very nice, you know. Great locations and I truly enjoyed it and it was a great experience here. And I wish both of you and the entire team and very good, happy. लीड पे है, जो भी क्वेश्चन करना चाहे कर सकते हैं। हवाले में नाज जी तो काफी नर्वस दिखाई दे रही थी, आप कितना नर्वस हैं गाने? सबसे पहले नमस्कार आप सभी को और हैप्पी न्यू ईयर, सभी को नए साल मुबारक हो। ये 2026 का नया साल स्टार्टिंग हमारे लिए बहुत ही उम्दा और एक अच्छी प्लानिंग से है और बहुत खुशी है आप लोग सब आए यहाँ, आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और रहा सवाल सरगा के नाज की थोड़ी सी नर्वस लग रही थी, तो मैं उनके बारे में कहूँगा बहुत अच्छी आर्टिस्ट है और उनका पहला है फर्स्ट हिंदी सॉन्ग है, तो आर्टिस्ट थोड़ा सा नर्वस होता है और उसके बाद इतना सब भीड़ भाड़ कैमरे आदत नहीं होती ना, तो हमें तो आदत है ये सब की, तो एक काम करते करते आदमी उसमें बन जाता है, तो छोटा सा उनके लिए। बाकी बहुत अच्छी आर्टिस्ट हैं, अच्छा काम किया उन्होंने और ये गाने हम लोग ने मेहनत की, लगभग रिहर्सल्स के बाद इन गाने को हम लोग ने 3 दिन में शूट किया और बहुत अच्छा शूट किया। डायरेक्टर साहब ने बहुत अच्छा काम किया, हमारे जावेद हाशमी जी, कोरियोग्राफर फिरोज और सारी टीम मेंबर जितने भी थे सभी ने बहुत अच्छा मिलके काम किया। और क्योंकि कोई भी चीज़ अकेले नहीं होती है, एक जैसे कहते हैं अकेला चना भार नहीं झोंक सकता, उसी तरह टीम जब तक नहीं है, जब तक टीम नहीं है तब तक चीज़ प्रोडक्ट नहीं है। तो टीम अच्छी थी तो प्रोडक्ट अच्छा बना, आप लोग के सामने आप लोग ने देखा और मुझे उम्मीद है कि आप लोग को पसंद आया होगा। किसी भी एल्बम को सक्सेस करने के लिए म्यूजिक और गाने के बोल सबसे अहम होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये आप बहुत अच्छा म्यूजिक कैसा था और गाने के बोल आपके लिए शूटिंग के वक्त कितने सरल लगे? जब हम लोग गाने चूज कर रहे थे कि काफ़ी सारे गाने हम लोग ने चूज किए और थोड़ा सा सेंस है मेरा, क्योंकि काफ़ी सारा काम कर चुका हूँ मैं। मेरा एक गाना है काफ़ी 100 मिलियन क्रॉस है वो गाना, और जब गाने हम लोग चूज कर रहे थे तो जावेद भाई डिस्कस करते हैं, उनकी बहुत अच्छी आदत है, तो गाने हम लोग ने कम से कम 12-15 गाने देखे, उसमें फिर ये 3 गाने हमने चूज़ किए। तो गाने के अल्फाज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और उसका म्यूज़िक, क्योंकि लोगों तक आप पहुंचेंगे कैसे, ये 3 ही जरिए होते हैं, बाय स्क्रीनिंग, विजुअल, फिर गाने का म्यूज़िक और उसके अल्फाज। जब ये तीनों परफेक्ट होते हैं तो आपको सुनने देखने सब में मज़ा आता है और अच्छा लगता है, सुनते महसूस करते फील करते हैं। तो ये तीनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं और उसमें फिर मेकर्स अच्छे होते हैं। हमारे म्यूज़िक डायरेक्टर जो 2 गाने के हैं आरव हैं और एक है हमारे अफजल जी, उन्होंने काफ़ी, और सिंगर हैं काफ़ी सारे जिन्होंने अच्छा काम किया बहुत मिलके और एक गाने को एक उम्दा बना दिया। तीनों गाने के बोल जो इस पे लिखे हुए हैं स्क्रीन पर वो काफ़ी रोमांटिक लग रहे हैं, तो आपको सबसे इन तीनों में से अगर कहा जाए चूज करने को तो सबसे पहला रोमांटिक गाना कौन सा है? मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि मुझे तीनों गाने बहुत पसंद हैं और तेरे इश्क आप देखेंगे वो एक अलग फ्लेवर है, पढ़ लूँ आप देखेंगे वो एक अलग फ्लेवर है, वो एक सॉफ्ट रोमांटिक है। तेरे इश्क में थोड़ा सा वाइल्ड कह सकते हैं, और जो सेड है वो एक अपने आप में एक इमोशंस है, वो इमोशंस उसमें हैं आप, क्योंकि हर आदमी कहीं ना कहीं टूटा हुआ होता है तो वो उसमें उस चीज़ को बयां कर सकता है। क्योंकि आज रिश्ते ऐसे हैं, रिश्ते तो कभी छोटी छोटी नोक झोंक पे टूट जाती हैं या गलत फहमी पे टूट जाते हैं, तो बस उसी चीज़ को हमने उसमें प्लान किया था और इसी को हमने उसमें शूट किया। कुछ यादें हैं लोकेशन के दौरान शूटिंग में? हाँ, यादें बहुत सारी। हम लोग जब शूट कर रहे थे तो बहुत कभी कभी जैसे लेट हो जाता है, चीज़ें आगे पीछे हो जाती हैं, तो चेंजेस के लिए बहुत भागम भाग हो जाती है। तो कई बार कभी अब जैसे शूट कर रहे हैं, सेट पे मैं पहुंच गया, वो नहीं पहुंची, तो मेरा अधूरा काम, फिर मैं उस पर चिल्लाना आपस में, फिर उसके बाद डिस्कशन करना, फिर वो जल्दबाजी, तो ये सब तरह की चीज़ें हैपनिंग होते हैं। बाकी सेट पे ऐसा कुछ था नहीं, लेकिन एंजॉयमेंट था बहुत और बहुत इजीली काम करा लिया उन्होंने, डायरेक्टर साहब ने, जावेद जी ने। मतलब सेट पे नोक झोंक हुई है? बिल्कुल, थोड़ी बहुत तो रहती है। सर, ये गाने की शूटिंग जो है पूरी मुंबई में हुई कि मुंबई के बाहर भी? ये हम लोग ने सैटिन सिटी में शूट किए, भिवंडी में, और उन लोगों का भी काफ़ी अच्छा सपोर्ट रहा सैटिन सिटी वालों का। और उसके बाद ये गाने हम लोग ने 3 दिन में शूट किए और जाना आना काफ़ी लंबा रहा, हैट्रिक था, बट फाइनली रिजल्ट देखा तो सारी चीज़ें आदमी भूल जाता है। अब तक आपके कितने गाने हुए या सीरियल वगैरह में भी आपने काम किया? मेरे लगभग मार्केट में भी 50+ प्रोजेक्ट हैं, जिसमें फिल्में हैं, वेब सीरीज़ हैं, सॉन्ग्स हैं। एक सॉन्ग मेरा काफ़ी पॉपुलर है, दिल मेरा चाहे, 100 मिलियन 115 मिलियन के आसपास है वो, ओवरऑल 850 मिलियन है वो सॉन्ग।
और अभी उम्मीद है कि इस सॉन्ग, ये जो हमारे तीनों सॉन्ग हैं, ये भी 100 मिलियन क्रॉस करें। और आप लोग की सपोर्ट चाहिए, आप लोग की सपोर्ट और प्यार की वजह से होगा, बाकी तो कुछ नहीं है। आभास, आपके आने वाले प्रोजेक्ट के बारे में जानना चाहेंगे। आपकी जो फिल्म्स हैं कब तक हम देख पाएंगे? अभी मेरी 2 फिल्में रिलीजिंग पे हैं, एक गरम माहौल रिलीज पे है और अभी एक छोटे कुछ प्रोजेक्ट्स हैं मेरे जो आप यूट्यूब पे देख सकते हैं। बहुत मतलब मैसेजेबल सब्जेक्ट है वो, फैमिलीज़ को लेके ही, उसी पे अभी किए हैं, एक मंथन एंटरटेनमेंट्स करके। बाकी जो गरम माहौल है अभी फरवरी मार्च में रिलीजिंग प्लान हो रही है, और जो एक अच्छी फिल्म हम लोग प्लान कर रहे हैं इसी टीम के साथ में, जावेद भाई के साथ में। बहुत अच्छा सब्जेक्ट है और मैं वो सब्जेक्ट चाहता हूँ वो बने लाइक, उसका जो फ्लेवर है लाइक ओमकारा स्टाइल का फ्लेवर है। तो आप लोग को देखेंगे, कहानी बहुत अच्छी है, जावेद भाई ने बहुत अच्छी लिखी है, और जो मेरा किरदार है वो भी बहुत अच्छा है। मुझे लगता है कि वो किरदार मेरे लिए लिखा है। और ऑथर भी हैं आप। आपने ये तीनों गाने देखे, क्या कुछ कहना चाहेंगे कि नाज का काम किस तरह से, गाना किस तरह से? Namaskar. Once again, happy New Year to all of you. And Naz, she's looking gorgeous. And red, मेरा favorite color है, मैं Aries हूँ. So you're looking very good. In person आप ज़्यादा खूबसूरत लगती है. Thank you. गाने बहुत अच्छे लगे, और मैं यहाँ आने से पहले मैंने चैनल पे गई एक्चुअली थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट करने की, और सारे लोकेशंस मैंने देखा और मैंने आपके चैनल को सब्सक्राइब किया। ओके, एंड मुझे माय प्लेजर। गाने बहुत अच्छे लगे, और हम लड़कियां ना थोड़ा सा रोमांटिक टाइप के होते हैं, वेरी फैंटेसी टाइप के। मैं खो गई थी गाने हाँ होता है, यहाँ लड़कियां होते हैं, हम अपनी दुनिया में रहते थोड़ा सा, यू नो, फेरी टेल वर्ल्ड में। तो मैं गाना सुन सुन के थोड़ा सा खो गई थी, लेकिन परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, वेरी गुड आई कैन से। गाने के लिरिक्स बहुत अच्छे हैं, यू नो, सो मुझे तो बहुत अच्छा लगा, और मैं चाहती हूँ कि और भी काम करे अच्छे काम से, और यू नो इम्प्रूवमेंट लाए अपने परफॉर्मेंस में भी, एंड देन कीप गोइंग अहेड। अभी तो पूरा साल बाकी है, सालों के बाद साल शुरू ही हुआ है, एंड इट्स अ वेरी गुड लक एक्चुअली। 2026 सेकंड है आज, एंड आपका आज रिलीज हुआ है, यू नो, इट्स अ वेरी गुड लक। शुरुआत बहुत अच्छा है। आपने प्यार तो किया नहीं है, मगर जब प्यार का जो सीन चल रहा था, तो आपकी आंखों में कुछ नम दिख रही थी। किसने कहा प्यार नहीं किया? हम सब ने प्यार किया है, इश्क किया है, दिल भी टूटा है, सब कुछ हुआ है, बट स्टिल वी आर स्ट्रॉन्ग वुमेन, यू नो। Right. So right, yeah, we are the queen. So जब मैं गाना सुन रही थी, तो ये तो होता ही है ना, कहीं ना कहीं हम अपने ही लाइफ में चले जाते हैं, कुछ शब्द ऐसे होते हैं, स्पेशली वो जो दिल टूटने वाला सॉन्ग था, तो ये ऑब्वियस है। और जो जब भी हम कोई स्क्रिप्ट लिखते हैं, गाना लिखते हैं, यू नो, एक कैरेक्टर को प्ले कर नाज टुकू, और आप सबका प्यार मुझे बहुत ज़रूरी चाहिए, और मुझे आगे बढ़ना है। अभी मुझे इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है इस चीज़ का, तो एक्चुअली आप सबका सपोर्ट चाहिए। नाज, तेरे इश्क में, तो ये गाना किसके इश्क में लिखा आपने, किसके इश्क में गाया? कोई खास जिसके इश्क में ये गाना लिखा गया और फिर आपने उसको परफॉर्म किया इतना अच्छे से? अच्छा लगा गाइस आप सबको। शूटिंग का कुछ अनुभव बताइए, किस तरह की शूटिंग रही, कहाँ कहाँ शूटिंग की गई, कुछ याद? का एक्चुअली मेरा हिंदी सॉन्ग पहला है ये, हरियाणा मैंने किया है, लेकिन हिंदी मेरा फर्स्ट है। उस पे गई तो बहुत नर्वस थी, अब भी नर्वस थोड़ी थोड़ी सी लेकिन एक्चुअली धीरे धीरे निकल जाऊंगी इंशाल्लाह। को एक्टर्स के साथ बॉन्डिंग कैसी रही थी? बहुत अच्छी, नाइस। सब लोग टीम वाले बहुत अच्छे थे, सबके साथ बहुत अच्छा लगा, काम करने में अच्छा लगा। एल्बम के डायरेक्टर के साथ किस तरह से है, मतलब आपको काम करके ऐसा अनुभव होगा? आगे के लिए थोड़ी चीज़ें आई हैं समझ में, जो आगे अच्छा होगा। आपने कहा कि आपके लिए नया है ये सब कुछ, तो कितनी प्रिपरेशन आपने की, कैसे तैयारियां की? क्योंकि ज़्यादातर मेरी जो भी तैयारियां हुई है सब जावेद भाई ने बहुत सपोर्ट किया है मेरे को, बहुत ज़्यादा, तो उनके वजह से मैं थोड़ा आगे बढ़ पा रही हूँ शायद से और आप सबका प्यार
समय कितना लगा तीनों गानों को तैयार करने में? ज़्यादा नहीं लगा हमें एक्चुअली। हमने ये तीनों गाने 2 से 3 दिन में ही कंप्लीट किए। गाने में लोकेशन काफ़ी अच्छी दिखाई गई है, Thank तो you. लोकेशन के बारे में क्या कुछ कहना चाहिए? हाँ, लोकेशन बहुत अच्छा था, लेकिन हमें अच्छे से घूम नहीं पाए, एंजॉय नहीं कर पाए, क्योंकि हम शूट में थे और मैं थोड़ा जैसे अभी नर्वस हो रही हूँ आप सबको देख के वैसे ही नर्वस हो रही थी। कौन से गाने में शूट करने में कुछ मुश्किलात आई, उसके बारे में थोड़ा सा अगर याद हो तो बताएं। क्या सबसे मुश्किल कौन सा स्टेप रहा, कौन सा गाना करने एक्चुअली में? रोने वाला इजी रहा रोने का तो इजी रहा, लेकिन वो थोड़ा रोमांटिक में मैं थोड़ा फेल हूँ तो उसमें थोड़ा हुआ। रोमांटिक सीन्स करने के पहले आपको अपने आप को कैसे तैयार करना पड़ा? मैं बोलती थी नाज तू कर सकती है, तू कर सकती है, हिम्मत रख, और बस हो गया। क्योंकि बहुत बार हम सुनते हैं कि खाने पीने पे बहुत ध्यान देना होता है जब भी आपके सीन्स होते हैं, ताकि नहीं मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। इसके बाद और आगे कौन से गाने हैं आपके? आगे अपन 6 गाने लिखे चल रहे हैं, उसके बाद कुछ इंशाल्लाह कुछ बड़ा करेंगे और कुछ अच्छा करेंगे। आपने सॉन्ग ही किया है कि और कोई मूवी में ऐसा कुछ काम किया है? नहीं, अभी तक तो नहीं किया है। आगे मूवीज वगैरह का प्लान है या फिर सिर्फ एल्बम? देखते हैं इंशाल्लाह, जहाँ तक मंजिल लेके जाएगी जाएंगे, जरूर जाएंगे। इश्क में रोना कितना मुश्किल है, उसके बारे में क्या कहेंगे? रोना आसान हो गया शायद मेरे लिए। आपने कभी लव स्टोरी या प्यार किया है, या ऐसे ही आपने ये जो किया है कैरेक्टर जो निभाया आपने? कौन सा सर? जो कैरेक्टर आपने किया है, कि आपने कभी ऐसा इश्क किया है, प्यार किया है, जिसकी वजह से एक कैरेक्टर प्ले किया है आपने, हुआ है आपके साथ, दिल टूटा है? दिल टूटा है तभी तो यहाँ बैठे हैं, हम भी घर पे होते हैं। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू, थैंक यू। जी। आज नाज गुरु जी के गाने लॉन्च हुए, आपने वो देखे तीनों गाने, कैसा लगा आपको ये तीनों गाने? गाने बहुत अच्छे थे, खास तो मुझे जो इनका स्पेशल अपीयरेंस लगा जिसमें सैड सॉन्ग था, मुझे बहुत अच्छा लगा। और दोनों गाने भी अच्छे हैं, मतलब जो कनेक्ट करता है, जो अभी बोलते हैं ना कि वो हार्ट टचिंग है, जो दिल से टूटा हुआ है, वो चीज़ मुझे बहुत कनेक्ट हुई। और एंड पूरी टीम को कांग्रेचुलेशंस। एंड जावेद भाई ने बहुत अच्छा काम किया है, आवाज़ मेरा भाई है, उसने भी बहुत अच्छा काम किया है, तो ओवरऑल रिजल्ट बहुत अच्छा एंड कांग्रेचुलेशंस टू यू सर। आपका ये जो चेहरा है जी, इसके पीछे आपकी काफी मेहनत दिख रही है। जी जी जी। इसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? वैसे मैं ये लुक में इंडस्ट्री में 11-12 साल से कैरी कर रहा हूँ, और इसी में मेरी काफ़ी बॉलीवुड एंड साउथ में रिलीज हो चुकी है, तो बस इसी लुक में कुछ यूनिक मैं कैरी करना चाहता हूँ, और अलग अलग गेटअप्स में, अलग अलग कैरेक्टर्स में मैं आपको बहुत जल्दी नजर आऊँगा मूवीज में। आप ज्यादातर नेगेटिव रोल करते आए हैं, तो इसमें मोहब्बत भी दिखी और एक गाने में जहाँ पे दिल टूटा है, आप कहाँ पे अपने आप को कनेक्ट कर पा रहे थे? देखा जाए तो जहाँ दिल टूटता है वहाँ पे भी कनेक्ट कर सकते हैं, और जहाँ मोहब्बत है वहाँ पे भी कनेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज जब हम नेगेटिव प्ले करते हैं तो दोनों में हमारा ही काम रहता है। जब मोहब्बत होती है तो कैसे उनको तोड़ना है, और जब टूटती है तो उनके भी कारण नहीं रहते हैं। तीनों गानों में से सबसे ज्यादा रिलेट आप पर्सनली किस गाने से करते हैं? पर्सनली जो सैड सॉन्ग है वो बहुत दिल को मुझे टच हुआ, तो डेफिनेटली मुझे वो सॉन्ग बहुत अच्छा लगा। नाज़, ये क्वेश्चन आपके लिए भी है। जी बोलिए। तीनों गाने में से सबसे ज्यादा रिलेट आप कौन से गाने? ठीक है, न्यू कमर से ही आगे चल करके हर कोई मार्केट में आता है, नया ही पुराना नया जो होता है वही है कि मतलब हर कोई सीख करके नहीं आता है, सिखाना पड़ता है, सीखते सीखते एक दिन स्टार बनता है। और नाज में है क्वालिटी, थोड़ा करेंगे आगे तो चल करके कामयाबी उनको मिलेगा, है एज आर्टिस्ट बढ़िया है। वैसे भी जैसे एक आर्टिस्ट का सीख के आना, तैयारी करके आना, और सामने कैमरे पे, दोनों में बहुत फर्क है। आप कितनी तैयारी करके आ जाओ, जब तक आप यहाँ नहीं मंजोगे ना तब तक कुछ नहीं। आप कंटिन्यू काम करते ही करते आप एक अच्छे एक्टर्स या एक, क्योंकि इसमें कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है एक्टिंग में,
तो जब तक आप में कॉन्फिडेंस और आप में चीजें नहीं आएंगी तब तक आप अच्छे बन जाएंगे। जैसे कहते हैं ना कि बर्तन को जितना मांजो उतना साफ होता है, तो आर्टिस्ट का भी वही है। तो जावेद भाई ने बहुत मेहनत की है और बट सर आर्टिस्ट हो या डायरेक्टर हो या कोई भी टेक्निकल बंदा हो, वो अगर बोले कि मैं संपूर्ण सीख चुका हूँ, मुझे नहीं लगता है कि वो आपने कितना स्ट्रगल करके। सर लाइफ में स्ट्रगल तो बहुत रहा है, लेकिन आप लोगों को दुआ से उस रब के करम से काम भी मैंने काफी किया है। मैं नील शर्मा बैच में काम किया है, कुछ प्रोजेक्ट अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों असिस्ट में, मुन्ना भाई MBBS, गदर, यमला पगला। फिर उसके बाद इंडिपेंडेंट में भी बहुत सारे प्रोजेक्ट मैंने किए, छोटे बड़े मिला करके चल रहा है। कौन से ऐसे आर्टिस्ट हैं जिनके साथ आपको काम करने का मौका मिला है? मैं बच्चन साहब के साथ में कर चुका हूँ असिस्ट में, संजय दत्त के साथ में कर चुका हूँ, बॉबी देओल, आशुतोष राणा, मुकेश किसी, हाँ ऐसे बहुत सारे। जहाँ सब कभी शूट के दौरान ऐसा एक सिचुएशन है जिसपे आप आर्टिस्टों के ऊपर भड़क गए या सर होता है सेट पे, कभी आर्टिस्ट के ऊपर भड़कना पड़ता है, कभी टेक्नीशियन के ऊपर भड़कना पड़ता है, प्रोड्यूसर के पैसे को सेफ रख करके कि भाई प्रोड्यूसर बर्बाद ना हो। प्रोड्यूसर बर्बाद तो सब बर्बाद, क्योंकि प्रोड्यूसर मैन होता है। अभी इसी सेट पे एक हादसा इतना प्यारा हो गया कि जो फॉग मशीन था वो धुआं ही नहीं दे रहा था, तो हम 4 लोग सिगरेट फूक रहे थे धुआं मारने के लिए। तो वो होता है सर टेक्निकल की पैकेट ऐसी खत्म 100% सर। दो पैकेट 20 के गए। जो हमको चाहिए अगर नहीं मिल रहा है तो कुछ तो लगाना पड़ेगा दिमाग में, भाई गाने नहीं खराब हो, सीन खराब ना हो, तो करना पड़ता है। सेट पे वो चीजें होती है ना, आगे पीछे हो जाती है। एक तरफ मेरा हीरो फूक रहा है, एक तरफ मैं फूक रहा हूँ, दूसरी तरफ कोरियोग्राफर फूक रहा है, इस तरह से सिगरेट का धुआं उठाए तो ये सैड सॉन्ग वाला गाने में। आपका एक गाना कंप्लीट करने में आपका जो पूरा ग्रुप था जी, तो ग्रुप का कितना सपोर्ट रहा उनके बारे में? सारे लोग सपोर्टिंग थे सर, कोई मतलब ये नहीं कि मतलब हम थोड़ा मिसमैनेज नहीं, सब लोग एक्टिव थे, इसलिए हमने अच्छे करके आए और बढ़िया करके आए। सारे लोगों का अच्छा योगदान रहा, और खास तौर से जब सेट से फिल्में या गाने शूट होकर के आते हैं उसके बाद जो हम पोस्ट में जाते हैं, मेन वही होता है। पोस्ट पे सारे काम बेस्ट होते हैं। अगर सेट पे कुछ प्रॉब्लम भी होता है तो सेट पे सारी चीजें, लैब में सारी चीजें सुधरती है। तो टेबल वैसे सुधरने वाली चीज थी नहीं, जावेद भाई ने अच्छा शूट किया था, सुधारने के लिए ऐसा कुछ खास नहीं, लेकिन अब फिर भी होता है सर, कलर तो करना ही है। सेट पे जो होता है कमियां होता है, हर किसी में होता है। मैंने और क्या कहना चाहेंगे नए साल में आपका गाना लॉन्च हो रहा है? शुक्र है उस रब का, आप लोगों की दुआएं, आप लोगों का सपोर्ट रहा तो कुछ अच्छा होगा, मेरे लिए भी होगा, इनके लिए भी होगा, इनके लिए भी। इनका नया चैनल है, आप सभी लोगों से गुजारिश है कि प्यार से इसको आगे तक लेकर के जाइए, कि एक प्रोड्यूसर खड़ा होगा तो हम सब लोग मुस्कुराते रहेंगे। वो कहते हैं ना कि एक प्रोड्यूसर अगर जिंदा रहता है तो 200 घरों का चूल्हा जलता है, तो इसी तरह प्रोड्यूसर जिंदा रहे। आप लोग भी इसको सब्सक्राइब करें, चैनल को प्रमोट करें, गानों को प्रमोट करें। अभांश और नाज की ऑन स्क्रीन तो केमिस्ट्री काफी अच्छी लग रही है। सेट पे इन दोनों की बॉन्डिंग कैसी थी? वो मत पूछिए वो बड़ी उसको थोड़ा नए मिले थे हम लोग। कभी हीरो मतलब कि हीरोइन नहीं आ रही है, कभी हीरोइन की हीरो नहीं आ रहा है, बुला लो तो बोले हाँ भाई दोनों एक साथ में आओ बट काम करो, है ना, काम करने आए इधर, पिकनिक मनाते मनाते काम करो, मुस्कुरा तो होने भी चाहिए ना, और नहीं होगा तो फिर मजा नहीं आता है। सेट का माहौल मेरा अक्सर पिकनिक वाला रहा है। मैंने आज तक जितने भी प्रोजेक्ट किए हैं झगड़े नहीं होते हैं, वो गालियां निकलता है, ये वो नहीं हुआ, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। हम लोग बड़े मुस्कुरा करके पिकनिक जैसा काम किया, अभी तक मेरे लाइफ में तो ऐसा ही हुआ। सर अपने आगामी प्रोडक्शन के बारे में बताइए। आगामी सर तो ये तो मैम के साथ में ही चल रहा है, जो गाने हैं अपने 5-6 गाने और शूट करने का प्लान है। देन एक प्रोजेक्ट है, हिंदी प्रोजेक्ट है, उसके अलावा 2 प्रोजेक्ट मेरा बाहर का भी चल रहा है। तो चल रहा है आप लोगों की दुआओं से, उस रब के करम से। ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो बहुत शुक्रिया आप लोगों का। गाने लिख दिए जिसमें मोहब्बत भी और टूट भी गई। हाँ। कुछ तो इनसे निकलवाइए कि कैसे इनको प्यार हुआ है, कैसे टूटा है, दिल टूटा है, बात कीजिए थोड़ा इनसे। अच्छा, ओके, तो क्वेश्चन तो आपने पूछ ही लिया मुझसे। जो प्यार होता है ना, चुप चुप रहते हैं, वो स्ट्रॉन्ग होता है कि नहीं, बताइए आप और कुछ कहना चाहेंगे? बस आप सबका प्यार चाहिए। मेरा नया चैनल है और अभी निकल रही हूँ तो इतना समझ नहीं आता, लेकिन आएगा, आगे आगे आएगा। सब्सक्राइब कर लीजिए, मैंने तो सब्सक्राइब किया है इनका चैनल। और कृष्ण जी, बहुत कम आप हमें दर्शन देते हैं इंडिया में, हाँ। जहाँ पर आप अपलोड रहते हैं।
आने वाले जो आपके फैंस हैं आपको किस तरह के प्रोजेक्ट्स में देख पाएंगे, जो आपके आने वाले प्रोजेक्ट्स में, थोड़ा सा वो बता दीजिए। अच्छा, मैं ज्यादातर अभी बाहर की प्रोजेक्ट कर रही हूँ। ऑस्ट्रेलिया से साइंस फिक्शन फिल्म है, ये IMDb में आप देख सकते हो, द एनिमी इज कमिंग। ये मेरा सेकंड प्रोजेक्ट है ऑस्ट्रेलिया में। पहला प्रोजेक्ट ऑस्ट्रेलियन प्रोडक्शन हाउस की थी, एंड और एक प्रोजेक्ट लॉस एंजलिस में हो रहा है, लॉकहार्ट 2 हॉलीवुड की, जो ऑलरेडी हमने शूट किया है हाफ, पर मुझे अभी फिर जाना है इसको शूट करने के लिए। और मेरे खुद के भी पॉडकास्ट है, मैं इसमें भी अपनी न्यूज़ डालूंगी। आई एम अ $1 बिलियन स्टार, जो स्पॉटिफाई, Amazon UK, Amazon म्यूजिक, एप्पल सब जगह पे है, वर्ल्ड वाइड वेलनेस वेल नोन प्लेटफॉर्म में डालूंगी मैं आपके प्रोजेक्ट को डेफिनेटली। एंड वहाँ पे काफ़ी एपिसोड्स आ रहे हैं वेल नोन गेस्ट के साथ, हॉलीवुड से भी है, इंडिया के भी है, काफ़ी इंटरनेशनल लोग हैं, फिल्म इंडस्ट्री से ही नहीं, अलग अलग प्रोफेशन से भी है। सो और एक टॉक शो है। थैंक यू। तीनों ट्रैक अलग अलग सामने से लाजवाब नहीं लग रही क्या? नहीं जी सॉरी। क्या चैलेंजेस आए क्योंकि तीनों ट्रैक अलग अलग मूड के हैं। हाँ, लेकिन तीनों में से मैंने एक ही गाना किया है, दिल मेरा तोड़ के खुश है बेवफा। तो जो 2 गाने किए हैं वो एक अदर म्यूजिक डायरेक्टर है, वो नहीं आ पाए आज, उन्होंने भी अच्छा काम किया है। चैलेंजेस तो सैड थीम थी, तो और बेवफाई और रुलाना, हमारे प्रोड्यूसर साहिबा का ये था कि बेवफाई रोने वाला एक थीम है हमारी, तो वैसा फिर लिखा गया। पोज करना मुश्किल काम है क्योंकि आपको रोने वाले राग्स और उन नोट में घुसना पड़ता है। तो अब देखा जाए तो ये बहुत गहरी राग है। हम शास्त्रीय संगीत, हमारे हिंदुस्तान का क्लासिकल म्यूजिक की बात करें तो अब देखा जाए तो ये रंग है, लेकिन इसको फिर सिंपलिसिटी में भी करना, तो फिर दिल मेरा तोड़ के, तो कुछ बड़ा चैलेंजेस था नहीं। हम तो बचपन से म्यूजिक ही करते हैं, तो ये हमने कर दिया। नाज जी, आप एक प्रोड्यूसर भी हैं और बतौर एक्ट्रेस भी हैं, तो क्या रोल आपको सबसे ज्यादा टफ लगा? बॉस बनना तो अच्छी बात है, लेकिन उसमें थोड़ा सा लगा, लेकिन कोशिश करूंगी आगे बेहतर और अच्छा करने की। हाँ, ये अहम सवाल आपने पूछा। काफी कंपटीशन है, और उसमें कंपटीशन तो है, लेकिन आपको अपनी काबिलियत और आपने क्या सीखा है। जैसे मेरे फादर साहब पद्मश्री अली गनी साहब मेरे फादर हैं, तो मैंने बचपन से एज ए म्यूजिक डायरेक्टर उन्होंने बहुत काम किया है। पिछले साल उनको पद्मश्री मिला, जो हमारी राजस्थान की जो लोक गायकी है, मांड गायकी, उसको लेके सरकार ने उनको पद्मश्री दिया। मांड एक शैली है, राग है, गाई जाती है राजस्थान और ऑल ओवर द वर्ल्ड, कल्चर को रिप्रेजेंट करती है वो। जैसे पधारो माँ केसरिया बालम आवो, ये मांड एक शैली है। तो फादर साहब से बचपन से ही म्यूजिक बहुत दिल से और लगाव से सीखा मैंने। मेरा ये जुनून था कि म्यूजिक में करना है मुझे, तो एज ए सिंगर, एज ए म्यूजिक कंपोजर ट्रेनिंग उनसे मैंने ली, तो दिल से ली और समर्पित होकर ली। तो मुझे अपने काम पर भरोसा है कि हम कोई भी कंपटीशन हो तोड़ सकते हैं, तो ये मुझे अपने आप पे भरोसा है। लेकिन कंपटीशन काफी भयंकर है और अच्छे काम का है। हाल फिलहाल में जो रियलिटी शोज आते हैं, उसमें जब आप देखते हैं कि नॉन म्यूजिक बैकग्राउंड के लोगों को जज बनाया जाता है, तो आपका क्या कहना है? मैं उसे कुछ नहीं कहना चाहूंगा। मैंने भी एक रियलिटी शो किया है सोनी टी पे, वार परिवार, जिसमें हम लोग विनर थे। तो वो फैमिली का रियलिटी शो था, जिसमें उर्मिला मातोंडकर जी एंकर थे, और उस टाइम पे रियलिटी शो का अच्छा दौर था। लेकिन अब तो मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करूंगा। थैंक यू। बिकॉज लव सॉन्ग तो हर कोई कर सकता है, बट सैड सॉन्ग में वो फीलिंग कनेक्ट होना और ऑडियंस तक वो फीलिंग कन्वे करना, इट इज नॉट इजी। लव सॉन्ग। जी 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 सर, इस एल्बम में
आपका क्या योगदान है? योगदान माइट भी आने वाले टाइम में बहुत अच्छा होगा। आई एम जस्ट पार्ट ऑफ द टीम। जावेद भाई मेरे बड़े भाई जैसे हैं, तो आने वाले कुछ प्रोजेक्ट्स में मैं उनके साथ आपको डेफिनेटली नजर आऊंगा। सो एंड आई एम बैक ऑफ द कैमरा। पूरे दोस्त और भाई लोग हैं सब लोग लाइक दैट। थैंक यू सो मच। पहले मैं अपना परिचय देता हूँ। मैं हूँ लकी सिंह और मैंने अभी हाल ही में एक पंजाब में कुछ सॉन्ग्स किए हुए हैं, फिर एक फीचर फिल्म में वो भी कर रहा हूँ। उसके अलावा मैंने मॉडलिंग की शुरुआत की थी और बस लगे हुए हैं लुकिंग फॉर सम गुड वर्क। तो इनके मैंने सॉन्ग्स देखे हैं एंड इट्स लाइक माइंड ब्लोइंग। मेरा दिल खुश हो गया देख, क्योंकि अभी अपने को बहुत जरूरत है लाइक यू नो सम गुड अपना अच्छे हिंदी के सॉन्ग्स। सो इट्स गुड टू लाइक यू नो सी दैट बहुत अच्छे गाने जितने भी। वेरी नाइस पर्सन एंड सो ब्यूटीफुल, जैसी हैं वैसी हैं। और मुझे अपने ऑडिशन आई थिंक इनको सॉन्ग मैंने देखा था तेरी सॉन्ग है, बहुत ही प्यारा और मेहनत कर रही हैं। एंड नाज डुगू प्रोडक्शन में चाहती हूँ कि गॉड ब्लेस यू और आगे जाए। और हर इंसान एक उम्मीद से अपना करियर शुरू करता है, अपना एक प्रोडक्शन शुरू करता है। तो नाज जी ने भी बहुत मेहनत और मैं चाहती हूँ इंशाल्लाह और इनको कामयाबी दे, तरक्की करे। जिस तरीक़े से हम लोगों को सारे सोशल साइड या इंडस्ट्री प्यार दिया है, ऐसे नाज जी को भी प्यार दे। ऐसे नाज जी को मैं जानती हूँ एज ए आर्टिस्ट। हरियाणवी सॉन्ग में मैंने इनको देखा है काफ़ी, और बॉलीवुड में आपकी डबिंग है। तो गॉड ब्लेस यू और मैं चाहूँगी इसी तरीक़े से आगे बढ़े। मेरे फैंस लोग ऑल मीडिया तो जानते ही हैं, दिस इज एक्ट्रेस पूजा पांडे। तो मेरे बैक टू बैक बहुत सारे अभी वेब सीरीज एंड सॉन्ग आए हैं। तो इसी तरीके से नाज जी को भी मेरे जितने चाहने वाले प्यार दें और इनको सपोर्ट करें। अमृता मिश्रा जी, प्लीज टेल मी। मैंने गाने सुने इनके और मैं भी एक कलाकार हूँ, तो मुझे पता है कलाकार होने के नाते कितनी मेहनत लगती है। तो आपकी मेहनत उसमें दिख रही है और जो व्यूज़ थे, जो लोकेशंस थी, वो सच में खूबसूरत है और गाने की वर्डिंग्स भी उतनी ही खूबसूरत है कि जो दिल को छू जाए। और मैंने 2 सॉन्ग देखे हैं, पर दोनों सॉन्ग जो है अलग अलग सिचुएशन में। मैं नाज जी को यही बोलूँगी कि ऊपर वाला आपको बहुत कामयाबी दे, बरकत दे और आपके गाने जो है वो वायरल हो, ट्रेंडिंग बने। और मेरे ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी लोग हैं जो मुझे इंस्टा पे, सोशल मीडिया पे फॉलो करते हैं, मैं चाहूँगी इनको प्यार दे, मोहब्बत दे और इनके गाने को ट्रेंडिंग बनाए। और रील भी बनाए, सुनो रील भी बनाए, क्योंकि आप फैमिली के साथ ये सॉन्ग देख सकते हैं। क्योंकि इतनी प्यारी ये सॉन्ग है, आप ऑल फैमिली मेम्बर के साथ बैठ के इंजॉय कर सकते हैं। कहीं से बलगर नहीं है, कहीं से कोई ऐसी कॉस्ट्यूम नहीं है कि जिसमें आपको अपने फैमिली के साथ में मतलब गिल्टी फील हो। तो प्लीज़ आप लोग देखें और ज़्यादा से ज़्यादा रील बनाएं। नाज जी कैसे आपको टैग करेंगे ये बता दें कि अगर कोई टैग करना चाहे आपको गाने पे रील को। हाँ, नाज डुगू के नाम से चैनल है मेरा। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। क्या कहना चाहेंगे आप और नाज को, क्या टिप्स देना चाहेंगे आप? बहुत मुबारक, दोनों ने बड़ा अच्छा काम किया, बड़ी जोड़ी अच्छी लगी, पर्दे पे बड़े खूबसूरत लगे हैं दोनों। और गाना बहुत कैची है, बहुत अच्छा लगा मुझे। जावेद हाशमी साहब को मुबारकबाद देना चाहूँगा कि उन्होंने बड़ी खूबसूरती से बड़े सॉन्ग को बहुत एक्सीलेंट तरीके से पर्दे पे पेश किया। तो विश ऑल द बेस्ट। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि गाना जो सुपर डुपर हिट है और आप लोग ने बहुत डैशिंग काम किया, बहुत आगे जाए ऐसी दुआएं। अली भाई, आपने बहुत सी पिक्चरें की है, मगर आज की जो आपने देखे हैं उसमें कौन सा ऐसा सीन आपको अच्छा लगा? जो 150 से 200 फिल्मों में एज एन एक्टर काम किया। खुदा गवाह फिल्म से हमारी शुरुआत हुई थी, सरफरोश कोहराम। तो ये अब नया दौर है, नए हिसाब से नई टेक्निक है और माशाल्लाह ये गाना बहुत खूबसूरत है और मुझे बहुत अच्छा लगा। पर्सनली अपनी फीलिंग बता रहा हूँ और इन दोनों ने बड़ा अच्छा काम किया, अच्छी परफॉर्मेंस है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये सारे गाने हिट हो। थैंक यू। आभांश के क्या कहना चाहेंगे दोनों को और किस तरह का काम लगा? सबसे पहले जो जावेद अंसारी साहब हैं, डायरेक्टर जावेद हाशमी साहब, उनको बहुत सारी शुभकामनाएं कि उन्होंने हमारे भाई जो इतना टैलेंटेड एक्टर है उसको लेके ये गाने बनाए। और जितनी भी तारीफ करूं गानों की उतनी कम है। और खूबसूरती की मिसाल हमारे पास में बैठी हैं नाज डुगू जी,
नाज दुग्गू जी ने भी इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया जिसकी कोई हद ही नहीं है। तो खास बात यह है कि नाफे भाई को और आपको सबको मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं, और ये गाने दुनिया में, पूरी दुनिया में सुपर हिट हो जाएं और पूरी दुनिया में नाम कमाएं। जैसे कि मैंने देखा सबसे लास्ट वाला गाना मुझे भी बहुत अच्छा लगा, जिसमें जो इनके एक्सप्रेशन थे और इन्होंने कमाल एकदम फाड़ू काम किया है। और अपना नाफे भाई की तो ये तो बहुत टैलेंटेड एक्टर हैं, काफी कुछ काम कर चुके हैं। ऐसा लग ही नहीं रहा कि ऐसा लग रहा है कि अजय देवगन पर्दे पे आ रहा बार बार। बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई। मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं जावेद हाशमी साहब को, नाज दुग्गू जी को और नाफे भाई को। ये इंशाल्लाह ये गाने सुपर हिट होंगे। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। यार बोल दिया इसने, क्या बोल। गाना की दिया थे जिसका म्यूजिक लॉन्च था, बहुत ही प्यारे गाने बने हैं। मैं इन दोनों को ढेरों सारी शुभकामनाएं देता हूँ और अपने डायरेक्टर साहब जावेद भाई जिन्होंने इस गाने को बहुत ही प्यार से सजाया है, तो मेरी दिल से ढेरों सारी शुभकामना है कि ये गाना आपका सुपर हिट हो और आगे चलकर आप ऐसे ही गाने हमारे सामने पेश करते रहे, हम उसका मजा लेते रहे। जय हिंद। आपके आने वाले प्रोजेक्ट्स के बारे में जानना चाहेंगे, क्या आप अभी कर रहे हैं? रिसेंट आपका एक गाना आया था चाय के ऊपर जो काफी चर्चा में रहा। हाँ वो भी था, और अभी मेरी पिक्चर आ रही है, मिर्जापुर आ रही है और धमाल4 आ रही है, साउथ की मूवी आ रही है अपना नागाबंधम, और एक सुनील शेट्टी के साथ कर रहा हूँ मैं मिडनाइट हीरो। 2-4 प्रोजेक्ट और भी है जो भी लाइन अप हुए हैं। तो ये तो अभी जिसका शूट चल रहा है मैंने उसके बारे में आपको बताया। इससे पहले तो अपने बहुत से प्रोजेक्ट आ चुके हैं, जैसे कि आपने देखा होगा पुलिसगिरी, बेशरम वेलकम बैक, संजू केसरी जंगली, फोर्स 1, फोर्स 2, भूल भुलैया 3, मिर्जापुर 3, साउथ की मूवी थीरन दरबार यजमाना। मतलब आप लोगों का आशीर्वाद है कि अच्छा काम कर रहे हैं इंडस्ट्री में। तो थैंक यू भाई, आपको ढेरों सारी शुभकामनाएं, आपको धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों। फैंटास्टिक सा सवाल है। सबसे पहले मैं लोगों को न्यू ईयर की बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा। और ये जो लोकेशन पे मैं गाना देख रहा था, इस लोकेशन पे लगभग मैं भी खुद एज अ डायरेक्टर 6 गाने शूट कर चुका हूँ, और इसी वजह से मैं लोकेशन को देख रहा हूँ किस तरह से यूज किया गया है। बहुत ही शानदार यूज किया भाई आपने, बहुत ही शानदार यूज किया है। और अभांस कुमार के बारे में बताऊं मैं आपको कि अभांस को मैं मुंबई शूटर, इनकी फिल्म आई थी जब एज अ लीड हीरो, तब से मैं जानता हूँ इनको। मैं बहुत ही मेहनती हैं, बहुत ही शानदार काम करते हैं। और नाज जी को पर्दे पे देख के लगे वाह, दोनों की जोड़ी बहुत ही शानदार है। और ऐसा लगा कि नया साल में कुछ नया कुछ लेकर आए, नया फ्लेवर से पूरे गाने के अंदर में। और हर लोकेशन को इस तरह से यूज किया आपने जो लग रहा था कि लोगों को दिलों में छा जाएगा। और इतनी मेहनत, कॉस्ट्यूम चेंज और डांस भी है, रोमांस भी है, ड्रामा भी है, हर तरह का फ्लेवर है। तो मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी गानों को, आप दोनों को। और ये गाना सभी हिट हो, वायरल हो जाए, हम लोग पूरा फुल सपोर्ट करें। बस आप लोग को सपोर्ट करना है वायरल। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। इतना अच्छा लोकेशन है, इतना अच्छा डायरेक्शन है, और अभांस जी का एक्टिंग, मैडम का एक्टिंग, मतलब बहुत अच्छा लगा हमें। तो इतना प्योर, ये फर्स्ट गाना तेरे इसमें तो इतना प्यारा गाना है, सब सुपर हिट है। ये नए साल मतलब इंडिया को एक अच्छा गिफ्ट मिल गया, नया साल में एकदम सुपर हिट गिफ्ट मिल गया अपने इंडिया को। थैंक यू, कांग्रेचुलेशन भाई। रिलीज हुए हैं नाज प्रोडक्शन से, तो आपको किस तरह से लगे और क्या कहना चाहेंगे इसके कलाकारों को? और सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि मैं अयाज खान, और मैं एक ऐसा एक्टर कि मतलब ऑडियंस ने मुझे हर रूप में स्वीकारा है, चाहे वो नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो। और जावेद भाई मेरे बहुत पुराने मित्र, और मेरे साथ हम लोगों ने मिलके मुझे लगता है कि कई फिल्में भी साथ की। तो मैं बाहर था, जावेद भाई का इनविटेशन आया कि एक हमने गाने जो है बनाए हैं, तो प्लीज आप आइए। तो मैंने कहा कि चलो, मैं इस अपना कीमती समय निकाल के मैं आया। और रियली कॉन्ग्रेचुलेट नाज जी, कॉन्ग्रेचुलेट अभांस एंड जावेद भाई एंड एंटायर टीम कि आप लोगों ने सुपर्ब एंड अमेजिंग जो है ये सॉन्ग जो है बनाया आप लोगों ने। और नो डाउट
मतलब मैं सोचा था कि शूट हुआ होगा, लोकेशंस जो है इधर की होंगी, लेकिन लोकेशन मुझे लगता है कि ये दिल्ली साइड का, मुझे ऐसा फील हुआ कि ये आउट ऑफ मुंबई का है। और बहुत अच्छा लोकेशंस, और आप लोगों ने जो काम किया माइंड ब्लोइंग, माय बेस्ट विशेस बोथ ऑफ यू एंड एंटायर टीम कि ईश्वर अल्लाह करे ये गाना जिस तरह से हम सभी को पसंद आया, हमारे सारे ऑडियंस को पसंद आए, और ये गाना सुपर है। 2026 के शायद हिट गाने निकलेंगे, आप लोगों का अगर सहयोग मिलेगा तो बहुत ऊपर जाएंगे। सर नाम? मेरा नाम है मोहम्मद रफीक अशरफी। मैंने भी 2-3 गाने बनाए हैं, चल रहे हैं भी। अभी देखो इन भाई का कैसे लगे सितारा, ये एकदम नंबर 1 है। आपने यहाँ पे 3 गाने देखे, उसमें से कौन सा